નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કિરણ પરમાર સનફ્લાવર સ્કૂલ તરફથી ઓનલાઈન વિડીયો ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું। આજે આપણે હિન્દીમાં ચેપ્ટર 6 તૂફાનો કી ઓર જરાક ભણીશું। તો હવે એના જે પહેલાં તો એની વાત કરીએ કે એને કોણે લખ્યું છે, કોણ એના કવિ છે। તો એના કવિ છે શિવમંગલ સિંહ, જેનું ટૂંક નામ છે સુમન, જેનો જન્મ છે 5 ઓગસ્ટ 1915 ग्राम सागरपुर जिला उन्ना उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के MA PhD अनेक अध्ययन संस्थाओं का विश्वविद्यालय तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिल्लोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय, सुजन, विश्व बदलती गया, विद्या हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी का व्यर्था, कटे अंगूठा की बदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष, कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह ने सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस, संघर्ष रहने जैसे मूल्य उजागर किए गए। तो चलो हम जीवन किस तरह से अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बहुत संघर्ष, मुसीबत आएगी, पर हमें उससे डरना नहीं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें हर हमेशा संघर्ष करना चाहिए। तो यही ये तूफानों मतलब संघर्ष। तो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवारे, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का युवान मचला है, आज हृदय की ओर सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो वो ऐसे कह रहे हैं सुमन जी के संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य को ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। संघर्ष मतलब कोई भी कार्य हो हमें उसे संघर्ष से डर जाना नहीं है, संघर्ष से हम वो नाविक ही कहते हैं कि तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपने पतवारों तूफान की दिशा में मोड़ दो। कि जो आप देख रहे हैं यहाँ वो नाविक है, बोट है, ठीक है। तो वो जो तूफान है उससे डर कर वो पीछे नहीं चलना, हमें क्या है उसे आगे जाना है। तो आज समुद्र में कठिन परिस्थितियां उपस्थित है, जैसे कि लहरों उमड़कर नाव में निकल जाना चाहते कि इतनी बड़ी तूफान है समुद्र में, इतने बड़े मौजे आ रहे, फिर भी हमें उसे वहाँ से हमें निकल जाने के बाद वहाँ से आगे जाना है। किंतु तू भी कोई परवाह न कर, उससे डर मत, उससे डरेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। मतलब कोई भी हमारी लाइफ में तूफान आए पर हमें उसे डरना नहीं, उसका क्या करना है, सामना करना है। साथ ही कवि हृदय में ही भावना का ज्वार उमड़ पड़ा है। आगे लहरों के स्वरों में कुछ बोलो, इस अखंड में साहस तोला, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो आगे वही बोल रहे हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, कि वो तूफान कैसे है, बहुत तूफान ने बहुत जोर पकड़ लिया है, ठीक है। तो वो स्वरों से ऊंचा हो रहा है, जैसे पहला था अब उसे ज़्यादा हो गया है। वैसे ही तुम ही आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं दिखाओ कि तुमने कितनी हिम्मत। जो उसमें वो इतना हो गया है तो हम भी उसे तूफान को हमें दिखाना है, नहीं हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हम तो हिम्मत से आगे बढ़ने वाले हैं। जीवन में तूफान का प्यार कभी कभी ही मिलता है और भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाई का सामना कि जो लोग हम भाग्यशाली
कभी कभी क्या बोलते हैं कि कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का भी, कि हमें हर हमेशा हमारे लाइफ में तूफान नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, पर वो दुख को हमें लाइफ में जब आए तो हमें उसका क्या करना है, डरे बिना उसका सामना करना है और कठिनाइयों का सामना करना। तूफानी और घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक मतलब नाविक ने निज અને पतवार मतलब कि वो आगे बढ़ाओ ऐसे आगे। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचान, मिट्टी की पतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानी की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कितनी अच्छी बात की है वो क्या बोले, यस असीम, असीम के समुद्र को तूफान असीम दिखाए। असीम मतलब जिसे कोई सीमा ही नहीं, इतना सारा, ठीक है। तो सागर भी तो ये पहचान, इनका सामना मनुष्य कर सकता है, ऐसे नहीं हमें डरना है, हमें उसका सामना ही करना है। मिट्टी की पुतले मानव ने कभी न माने कि हमें उससे वो नौका है, उससे इस नौका को आगे ले जाना, हमारी लाइफ को आगे जाना है, तो हम मनुष्य कभी डरना नहीं चाहिए। तूफानी को घुमा दो नाविक निज पतवार। पतवार का मतलब क्या होता है, जो जो चलाते हैं ना, हाँ बोट होती है, उसमें वो लकड़ी होती है ऐसे ऐसे करने, तो वही पतवार से हमें अपनी दिशाएं नक्की करनी होती है। तो समुद्र के सामने हमें हार माननी कभी न मानी हार, तूफान को घुमा दो नाविक निज पतवार, कि हमें कभी मतलब कभी भी हार माननी नहीं है। પછી सागर की अपनी क्षमता है पर मासी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। के अभी वो कवि क्या कह रहे हैं कि समुद्र के पास उनकी अपनी लहरों की ताकत है, ठीक है, वो अपने तरीके से वो लहरें ले रहा है, पर मानव के पास क्या है, हिम्मत और आत्मविश्वास। जो हम डर गए तो हम डूब जाए, पर हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास जो शस्त्र है उससे हमें आत्मविश्वास मतलब कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। तो मानव के पास जो हिम्मत और आत्मविश्वास है, तो नाविक थके बिना जब तक उसके सांस चल रही तब तक अपने नाव आगे बढ़ाएगा। कितना ही क्यों तूफान आई, कितना भी, पर जब तक हमारे में हिम्मत है तो दुनिया के कोई हमें परेशान नहीं कर सकते। तो तब तक नाव आगे बढ़ती जाएगी। तुम अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार किए हैं, तो अपनी नाव के इसी प्रकार बढ़ते जाओ कि 7 समुद्र, एक समुद्र नहीं 7 समुद्र, ऐसे ही हम हमारी खुद की हिम्मत से पार, ऐसे ही हमारे जीवन में अब तो तब आप छोटे हो पर जब बड़े हो गए लाइफ में बहुत मुश्किल आएगी, पर उस मुश्किल से हमें डरना नहीं है। लाइफ में कुछ करना है तो अपनी हिम्मत अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यह यही बताया है कि हमें अपना रास्ता खुद चुनना है, ठीक है। हमारा अपनी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, हमें अपने रास्ता खुद चुनना है। तुम अपनी पतवारें तूफान की ओर घुमा दो, कि जहाँ तूफान है, लाइफ जीने में तभी मज़ा आएगा जब हमारे यहाँ मुश्किल आएगी, दुख आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि कैसा जीवन। सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ पता ही नहीं चलता, पर हमें लाइफ में जब दुख आए तब कैसे हमारी लाइफ जीनी है, वही बात यहाँ कवि ने अच्छी तरीके से समझाई कि हमें कोई भी मुश्किल आए तो हमें उसे डर के पीछे हट करनी नहीं है, हमें अपने आत्मविश्वास और अपनी हिम्मत से उसे आगे ले जाना है, ठीक है। देखो चलो थोड़ा शब्दार्थ समझे। नाव चलाने वाला, પછી નીચ એટલે કે अपना पतवार, नाव चलाने वाली लकड़ी, ज्वार मतलब तूफान, પછી अद्धर तो आंधी, असीम सीमाहीन, क्षमता शक्ति योग्यता, स्पंदन मतलब चेतना ने बल पर सहारे। तो यही काव्य है। चल अस्तु।